दोस्तों आज देखा जाए तो आज से 100 साल पहले और वर्तमान में बहुत अंतर आ चुका है। इन 100 सालों में भारत पूरी तरह से बदल चुका है। आज हम कदम कदम पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि साल 1900 के दौर में लोगों की जिंदगी कितनी अलग हुआ करती थी। उस टाइम आखिर हमारे पूर्वज किस तरह अपना गुजारा चलाते थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 1900 के दौर के गरीब लोगों की जिंदगी को करीब से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज चलते हैं 1900 के दौर की उस जिंदगी को करीब से देखने। दोस्तों साल 1900 के दौर में भारत में अंग्रेजी हुकूमत का राज था और अंग्रेज अपने नियम कायदों से ही इस देश को चलाते थे। अभी आप मोबाइल स्क्रीन पर ये दृश्य देख पा रहे हैं। ये 1880 के दशक का कोलकाता की एक सड़क का दृश्य है। तो आप इसमें उस वक्त के लोगों की रहन सहन और वेशभूषा का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। उस दौर में ज्यादातर लोग धोती कुर्ता या धोती कमीज पहना करते थे, जो उस वक्त की हमारी पोशाक हुआ करती थी। उस वक्त के छोटे बच्चे ज्यादातर नेकर या चढ़ियां पहना करते थे, लेकिन उस समय के लोग कपड़ों को कई सालों तक चलाते थे। कपड़े फटने पर उसके पीछे अलग कपड़े की कारी दे देते थे, क्योंकि आज की तरह उस टाइम लोगों को इतना ज्यादा फैशन का क्रेज नहीं था और इतनी ज्यादा आमदनी भी नहीं थी कि बार बार नए कपड़े ला सके। अभी जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये 1906 के दौर का है, जिसमें पुरानी दिल्ली में नट का नृत्य करती लड़कियों की तस्वीर है। तो इससे भी आप उस दौर के लोगों के मनोरंजन का अंदाजा लगा सकते हैं, जहां हम आज के दौर में मोबाइल के आदी हो चले हैं और मोबाइल के बिना हम 1 मिनट भी नहीं बिता सकते हैं। लेकिन 1900 के दौर में लोगों के पास टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, इसलिए वो लोग टाइम पास करने के लिए अपने मोहल्ले के चौहट्टे पर इकट्ठे होकर बातें किया करते थे। इसके साथ ही मनोरंजन के लिए कबड्डी और कुश्ती जैसे खेल भी खेला करते थे। लेकिन उस जमाने के लोग खेतों में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग करते थे और ज्यादातर लोगों का गुजारा कृषि पर ही निर्भर था। इसलिए दिन भर काम करने से शाम तक बहुत ही ज्यादा वो थक जाते थे और इसी वजह से शाम को टाइम पास करने के लिए कभी कभी वो भजन भी गाया करते थे। अगर बात करें उस वक्त के मकानों की, तो उस समय भारत के गाँव में ज्यादातर मकान कच्चे हुआ करते थे, जिसमें मिट्टी का उपयोग करके भी घर बनाए जाते थे, तो कुछ में लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। दोस्तों इस तरह के घरों में आज के जमाने में भी कुछ आदिवासी लोग रहते हैं। पक्का मकान तो बहुत ही गिने चुने संख्या में थे, लेकिन उस दौर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय जंगली इलाका काफी ज्यादा था। आज बढ़ती आबादी के साथ जंगल लगभग पूरी तरह खत्म हो गए हैं, इसलिए वन्य जीव भी आज विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन उस दौर में एनवायरमेंट आज की तुलना में काफी ज्यादा शुद्ध था। आज के जमाने में जहाँ हम बाल कटिंग करवाने के लिए महंगे महंगे सैलून में जाते हैं, लेकिन 1900 के दौर में कुछ इस तरह बाल कटिंग करते थे, जहाँ पर नाई घर आकर बाल कटिंग करते थे। ये तस्वीर 1900 के दौर के मद्रास की है। और बात अगर 1900 के दौर की आबादी की जाए तो उस वक्त भारत की आबादी 24 करोड़ थी। लेकिन दोस्तों ये पूरे अखंड भारत की आबादी थी, जबकि आज तो भारत से कई देश अलग हो चुके हैं। आज के भारत की आबादी से कई गुना ज्यादा है और बहुत ही तेज स्पीड से बढ़ती जा रही है। अगर उस दौर के यातायात साधनों की बात की जाए तो बाइक वगैरह तो इतनी हुआ नहीं करती थी, इसलिए ज्यादातर लोग साइकिल से आना जाना किया करते थे और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे और घोड़ा गाड़ी का भी इस्तेमाल किया करते थे। मगर उस दौर में आज की तरह पक्की सड़कें बहुत ही कम हुआ करती थी, बल्कि ज्यादातर गांव में कच्चे रास्ते हुआ करते थे। इन रास्तों को तय करने में काफी ज्यादा समय लगता था, इसलिए कई गाँव में लोग दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट का भी प्रयोग करते थे। आज की तरह उस वक्त लोगों के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। अगर किसी के पास उस वक्त 4 से 5 रुपए भी जेब में होते थे तो वह व्यक्ति काफी अमीर माना जाता था। आंकड़ों के माने तो उस वक्त लेबर के रूप में लोगों को 20 से 30 पैसे मजदूरी दिया जाता था, जिससे बड़ा मुफलसी में गुजारा चलता था। 1900 के दौर में ज्यादातर सिक्कों का ही प्रयोग किया जाता था, जो ज्यादातर सोने चांदी के बने हुआ करते थे, क्योंकि दोस्तों उस वक्त नोटों का चलन नहीं था और बैंकों का भी इतना चलन नहीं था। इसलिए लोग अपना खजाना जमीन के अंदर गाड़ कर रखते थे। आज हम जिस इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन उस दौर में ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर कोई संदेश भी किसी घर पहुंचाना होता था तो उसे भी पहुंचने में महीनों तक का समय लग जाता था और कई बार वह मैसेज पहुंच भी नहीं पाता था, बीच में ही कहीं खो जाता था। दोस्तों 1900 के दौर के लोग देवी देवताओं पर ज्यादा विश्वास करते थे और जादू टोना का भी उस वक्त ज्यादा प्रभाव था, क्योंकि इतनी ज्यादा जागृति नहीं होने के कारण तांत्रिक विद्या पर वह विश्वास करते थे और भूत प्रेतों में भी विश्वास रखते थे। अभी जो आप ये दृश्य देख पा रहे हैं, यह बनारस के गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ का दृश्य है। इस फोटो में आप एक बीन बजाता सफेरा को देख सकते हैं। ये फोटो 1921 का है। और अभी जो आप ये फोटो देख पा रहे हैं, ये हैदराबाद में स्थित चार मीनार की सड़क का दृश्य है। यानी आज की तुलना में ये काफी बदल चुका है। तो दोस्तों ये थी 1900 के दौर के लोगों की जिंदगी। कुछ इस तरह हमारे पूर्वज रहा करते थे।
ये दोस्तों गरीब लोगों की जिंदगी है, इसमें हमने आपको अमीर लोगों के बारे में नहीं बताया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।